आगे मनु जी महाराज के 5 संतानें हुई। आकृति, देहूति, प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां हुई और उत्तानवाद, प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। एक बार कर्दम जी घोर तपस्या किए और तपस्या करके किसके लिए कि भैया मुझे एक सुंदर सी स्त्री मिल जाए। हाँ, कर्दम जी तपस्या किए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले मांगो वत्स। कर्दम जी ने कहा प्रभु मैं जो मांगने वाला हूं मांगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या और परमात्मा को पा जाए और वो भी किसके लिए। प्रभु मुझे एक आपकी आज्ञा है, यदि मैं विवाह करूं, सृष्टि को आगे बढ़ाऊं, तो एक ऐसी कन्या दो जो मेरे जीवन में बाधक नहीं अपितु साधक हो, ऐसी कन्या। भगवान ने कहा कर्दम मैं तुम्हारे भाव को समझ चुका हूं, जाओ ऐसा होगा। भैया आज के परसों मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे और भैया मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति को लाया। और जरा ध्यान देना, देवहूति है कैसे आपको बस छोटी सी बातों में समझ जाएगा। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है। आहा प्यारे, आज हमारे मध्य में आदरणीय संतों के परम लाडले या संत शिरोमणि ही हमारे परम स्नेही परम वंदनीय पूज्य श्री विमल देव जी महाराज का कथा के मध्य में आगमन हुआ है। आपको प्रणाम, जोरदार ताली के साथ आप सब स्वागत करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री
प्यारे, ये हमारा परम सौभाग्य के पूज्य महाराज श्री से मैंने करबद्ध प्रार्थना किया था, निवेदन किया था, और आप प्रतापगढ़ की पावन धरा से चल करके और दास के ऊपर कृपा बरसाने के लिए आए। मैं अपने मुख्य यजमान से चाहूंगा कि आप उठ करके पूज्य महाराज श्री का माल अर्पण इत्यादि करके स्वागत करें। आइए हम आप स्वागत कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। प्यारे, आपका ये स्नेह बालक पर हमेशा निरंतर रहता है। मनु महाराज की 5 संतानें हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तान पाद। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ सानंद संपन्न हुआ। और भैया, कर्दम ऋषि के जैसे विवाह देवहूति जी के साथ होता है, तुरंत कर्दम मुनि हजारों हजार वर्षों तक समाधि में चले जाते हैं और देवहूति उन्हीं की सेवा निरंतर करती रहती हैं। अच्छा, वास्तव में आपको बता दूं, एक पतिव्रता स्त्री होनी कैसे चाहिए, ये आप देवहूति से सीखो मेरी मैया। ये देवहूति जी ने प्यारे सेवा करते करते केवल श्रृंगार उतना करती जितने में उनकी पतिव्रता धर्म ना नष्ट हो। जब तक कर्दम मुनि समाधि में लगे रहे, न कभी अपने पिता मनु के पास गई, क्योंकि आज्ञा देने वाला कोई था नहीं। और एक स्त्री को बिना पति की आज्ञा से अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। प्यारे, देवहूति निरंतर बैठी रही, केवल उन्हीं की सेवा में, आश्रम की सेवा में पूरा समय बिता देती। प्यारे बंधु, हजारों हजार वर्षों के बाद, ठीक है भैया, कथा के बाद महाराज जी है ना, कथा ठीक है, विश्राम के बाद यजमान जी। हाँ, प्यारे बंधु, हजारों वर्षों बाद कर्दम की समाधि खुलती है। कर्दम ऋषि समाधि से उठने के बाद देखते हैं कि मेरे सामने ये कैसी महिला है, जो महिला पहचान नहीं पाए आज कर्दम मुनि। ओ मोरी मैया, आज कर्दम मुनि अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि पूरा शरीर मानो दीमक खा चुका था। हाँ, कर्दम मुनि ने कहा, देवी आप कौन हो? देवहूति बताती हैं कि स्वामी, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति हूँ। आज से कई हजार वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले मेरे पिता मनु आपके चरणों में सौंप करके गए थे और मैं आपकी सेवा में जुटी हूँ। आहा, रीझ जाते हैं प्यारे कर्दम जी।
बोल पड़े, मांगो देवी क्या चाहिए। कर्दम देवहूति ने कहा, प्रभु स्वामी आपने कहा था कि भगवान पुत्र के रूप में आएंगे, बस वही मिल जाए। समझ गए। और भैया कर्दम जी ने अपने शक्ति से देवहूति के एक सरोवर बनाया, सरोवर में स्नान कराया। देवहूति 16 साल की हो गई। कर्दम मुनि ने एक बढ़िया कामक विमान बनाया और उसी कामक विमान में कई वर्षों तक विहार करते रहे और कालांतर में जाकर के 9 कन्या हुई। कर्दम मुनि जाने लगे, तभी देवहूति कह पड़ी कि स्वामी अगर आप 9 कन्या को होने के बाद छोड़ करके चले जाओ तो कन्या का विवाह कौन करेगा। अगर आप भजन में जुड़ जाओगे और मानो कन्या का विवाह हो भी गया तो आप तो कहते भगवान पुत्र के रूप में आएंगे। याद आ गया कर्दम मुनि को, रुक गए। और भैया कालांतर में कर्दम मुनि को साक्षात भगवान कपिल के रूप में प्राकट्य होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान के रूप में प्राकट हुआ। भगवान आज्ञा लेकर के कपिल भगवान से कर्दम मुनि भजन करने के लिए चले गए हैं। भैया और इधर ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो आज अपने 9 पुत्रों के साथ आए हैं। वैसे तो 10 पुत्र हैं किंतु नारद जी अपना कहीं साधु महात्मा भजन करने के लिए गए। आज 9 पुत्रों के साथ आए और कर्दम मुनि की 9 कन्या के साथ वहीं पर चटपट मंगल ही मंगल कर दिया। भैया कर्दम जी की 9 पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ आनंद संपन्न हुआ। मरीचि का विवाह कला के साथ, अत्रि का अनसुईया के साथ, अंगिरा का श्रद्धा, पुलस्त का भृभु, पुला का गति, क्रतु की क्रिया, भृगु की ख्याति, वशिष्ठ के अरुंधति, अथर्वा की शांति। हाँ कर्दम जी चले जाते हैं। एक दिन सरोवर के किनारे कपिल भगवान बैठकर सांखों का उनका ध्यान कर रहे थे, जिज्ञासा कर रहे थे। उसी समय देवहूति मैया के पास, कपिल भगवान के पास देवहूति माता आती हैं और कहते हैं, हे प्रभु आज कपिल भगवान सोच पड़े कि भैया कहाँ ये पुत्र पुत्र कहने वाली देवहूति मेरी माँ, और आज कहने लगी प्रभु और भगवान। देवहूति कहते हैं, प्रभु मुझे पता है आप मेरे भाव को निहारने के लिए, कृपा करने के लिए मेरे पुत्र बने हैं, लेकिन आप साक्षात परमात्मा हैं। प्रभु आप कृपा करके मेरी इंद्रियों में जो विषय वासना है मैं इससे बहुत खिन्न हूं, आप मार्गदर्शन करिए। प्रभु मैं जानना चाहती हूं मेरा जीवन अभी तक पूर्ण क्यों नहीं है। आहा, भगवान ने कहा, मां पूर्ण तो जीवन तब होगा महाराज जी, पूर्ण तो जीवन तब होगा जब पूर्णता से जुड़ाव होगा। हाँ, और पूर्ण कौन है? बोले भैया पूर्ण तो केवल परमात्मा है। और परमात्मा से जुड़ेंगे कैसे? तो भैया बोले परमात्मा से जुड़ने का यदि सबसे सरलतम रास्ता है तो पूज्य श्री विमल देव गुरु जी जैसे संतों का आश्रय ले लो, अपने आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। बोलो राधे राधे। हाँ, जब आप संतों का संग करने लगोगे तो भैया अपने आप भगवान के पास पहुंच जाओगे, तार से तार जुड़ जाएगा। बोली कैसे? एक लाइन जा रही ना करंट की, अब मैं पकड़ लूं करंट जरूर लगेगा। अब चाहे आप तार को पकड़ो या मुझे पकड़ लो, करंट तो दोनों में ही लगना है कि नहीं लगेगा? अगर विचार हो ना लगे तो आजमाया जाए। हाँ हाँ बोलो राधे राधे।
तो भैया आप यदि डायरेक्ट पूर्णता से नहीं जुड़ पा रहे हो, डायरेक्ट आप नहीं पकड़ पा रहे हो भगवान को, तो आप संतों के चरण को पकड़ लो, वो भैया आपको भगवान के चरण तक पहुंचा देंगे। हाँ बोले भैया संतों का लक्षण कैसे होता है? कितनी छवा का ऋणिका श्रुभद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। बोले भैया तितिक्षवा संत सहनशील होते हैं। हाँ कारुणिका संत बहुत बड़े दयालु होते हैं। तीसरा लक्षण सर्वदेहिनाम सुहृदा सारे देहधारियों को अकारण मित्र होते हैं। ना वो किसी में द्वेष देखते हैं, ना मोह देखते हैं, ना ईर्षा देखते हैं। उनके लिए तो भैया सब एक समान, चाहे रंग हो चाहे राजा हो। अजात शत्रुवः अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता। शांतः वो बड़े शांत होते हैं। साधवः वो साधुओं की शोभा होते हैं। प्यारे ऐसे साधु की ऐसे संतों के चरण पकड़ लो। सताम प्रसंगात मम वीर संविदः हृत कर्ण रसायनः कथा भवन्ति सताम प्रसंगान मम वीर संवदौ। भैया जब संतों की वाणी से, संतों के संग से मेरे पराक्रम का ज्ञान करने वाली तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाली कथा तथा भगवान की कथा से श्रद्धा रति भक्ति से जब हमारे हृदय में जाएगी तो हमारे हृदय में जितने गांठ हैं, विकार हैं, रोमावलियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। और जिस दिन आपकी गांठें, आपकी ये दुराचारियां ये नष्ट हो जाएंगी, आपके हृदय रूपी सिंहासन में स्वतः परमात्मा विद्यमान हो जाएगा मेरे माई बाप। हाँ बोलो राधे राधे। भैया आगे करदम जी महाराज बताते हैं कि माँ मेरा मन ही नरक और स्वर्ग का कारण है, बंधन मोक्ष का कारण है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षः। यही मन संतों में लगाओगे स्वर्ग का दरवाजा खुला है, यही मन विषयों में लगाओगे नरक का द्वार खुला है। ताला होता है ना, चाबी लगी है एक साइड दूसरी साइड, एक साइड से द्वार ताला खुल जाएगा, दूसरे से बंद हो जाएगा। तो ये मन ताला है, चाबी कहाँ लगानी है वो आप डिसाइड कर लो। बोलो जय श्री कृष्णा। आप चुन लो चाबी कहाँ लगानी है। आगे प्यारे बताते हैं कि गर्भाधान के विषय में, गर्भ के विषय में, जब एक जीव माँ के गर्भ में रहता है अनेक अनेक कष्ट को पाता है और उसी में रोता बिलखता मानो निवेदन करता है कि परमात्मा एक बार इस माँ के गर्भ से मुझे बाहर कर दो, मैं ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा कि कभी मुझे इस गर्भ में आना ना पड़े। क्योंकि भैया गर्भ में जीव खुशी नहीं रहता। जो जीव मनुष्य इस पृथ्वी पर मलमूत्र से घृणा करता है वही माँ के गर्भ में उसे उसी के साथ जी रहना पड़ता है। माँ जो तीखा मला खाती है, हाँ शरीर में कुछ नहीं रहता, शरीर खुली रहती है, छरछराता है, चिल्लाता है, तड़पता है और बस एक बात कहता कि प्रभु इतनी कृपा करो, मुझे जल्द से जल्द बाहर इस गर्भ से निकालो, ऐसी भक्ति करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में आना ना पड़े। और भैया जैसे गर्भ से बाहर आता है माया झटपट लपेट लेती है, सब कुछ भूल जाता है। हाँ भूमि परतवा ढाबर पानी चिम जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश से जल गिरता है स्वच्छ रहता है, पृथ्वी पर गिरने के बाद मलिन हो जाता है, उसी प्रकार भैया बुद्धि तो सब याद रहती है, एक जीव को गर्भ से बाहर आते ही वो सब कुछ भूल जाता है।
आगे माता देवहूति ने कहा, प्रभु आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान ने कहा, माँ मेरे 3 भक्त हैं। एक प्राकृति, जो सिर्फ मंदिर में भगवान को मानते हैं और अन्यथा कहीं नहीं मानते। दूसरे मध्यम, जो मंदिर में भी मेरा दर्शन करते हैं और साधु संतों में भी मेरा दर्शन करते हैं। और तीसरे मेरे सबसे उत्तम भक्त हैं, जो मेरा सर्वत्र ही मेरा दर्शन किया करते हैं। जल में, थल में, खड़ग खंभ में, जहाँ देखूं तहाँ राम, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। जोर जुग पानी, जल थल नभ आकाश गगन, हर जगह जीव मनुष्य, जहाँ देखो वहाँ मेरा दर्शन करने लग जाए, वही मेरा सबसे उत्तम भक्त कहलाता है। बोलो राधे राधे।